और अच्छी कर सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। माई विलेज हाउस, मेरे गांव का घर। विलेज हाउस को हम कहेंगे गांव का घर और माई का मतलब होता है मेरा। विलेज का मतलब गांव और हाउस का मतलब घर, मेरे गांव का घर। माई फैमिली लीव्स, मेरा परिवार रहता है। माई का मतलब है मेरा, फैमिली का मतलब परिवार, लीव्स का मतलब रहता है। इन आ बिग विलेज हाउस, गांव के एक बड़े घर में। इन का मतलब है में, आ का मतलब एक, बिग बड़ा, विलेज हाउस का मतलब गांव का घर। इट्स सिंपल, ये साधारण है, ये इट इज है। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होगा ये है। सिंपल का मतलब साधारण, बट लेकिन, प्रेटी लेकिन सुंदर है। प्रेटी का मतलब क्या होता है? सुंदर, जो देखने में अच्छा लगे। इट हैज अ लार्ज गार्डन, इसमें एक बड़ा सा बागीचा है। इट हैज का मतलब होता है पास होना। इट किसके लिए? यहां पर इट है ये हाउस के लिए। लार्ज का मतलब बड़ा, अभी आपने ऊपर बिग पढ़ा, उसका भी मतलब बड़ा होता है और लार्ज का भी मतलब बड़ा। गार्डन का मतलब बागीचा। आई लाइक टू वर्क, मुझे काम करना पसंद है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना या फिर पसंद। वर्क का मतलब काम करना, काम करना। आई का मतलब मैं या फिर मुझे। ध्यान दीजिएगा, ये आई को यहां पर हम मुझे के लिए यूज करेंगे। मुझे काम करना पसंद है। इन द गार्डन, बागीचे में। बट लेकिन, माई यंगर ब्रदर, लेकिन मेरा छोटा भाई। यंगर का मतलब होता है छोटा, माई का मतलब मेरा, मेरा छोटा, ब्रदर का मतलब भाई। डज नॉट, ये डजंट है। क्या ये डजंट? डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट। लाइक टू वर्क, काम करना पसंद नहीं करता है। मेरा छोटा भाई काम करना पसंद नहीं करता है। इन द गार्डन, बागीचे में। ही प्रीफर्स, वो पसंद करता है। प्रीफर का भी मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। जब किसी चीज को दो में से एक को पसंद करना हो तो हम वहां पर प्रीफर का यूज करते हैं। ही प्रीफर, वह पसंद करता है। ही का मतलब है वह। टू रीड, पढ़ना। रीड का मतलब है पढ़ना, वह पढ़ना पसंद करता है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। ऑल द टाइम, हर समय। ऑल द टाइम का मतलब है हर समय। रीड्स का मतलब पढ़ता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग,
सुबह से लेके शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। He doesn't do anything. वह कुछ भी नहीं करता है। डू का मतलब है यहाँ पर करना, ये जहां पर ये डज है ये सहायक क्रिया है ही के लिए यूज होने के लिए। एनीथिंग का मतलब कुछ भी। आई हैव टू डू एवरीथिंग। मुझे सब कुछ करना पड़ता है। जब आपको कोई काम बाध्यतावश करना हो, आपको मजबूरी में करना हो, या फिर इस तरह का सेंटेंस कहना हो कि मुझे करना पड़ता है, मुझे करना है, तो हम इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। आई हैव टू डू एवरीथिंग, मुझे हर चीज करनी पड़ती है। एवरीथिंग का मतलब है हर चीज। आई हैव टू डू, मुझे करनी पड़ती है, मुझे करनी पड़ती है। आई प्लक, मैं तोड़ता हूं। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। किस चीज के तोड़ने को? फूल वगैरह या फिर पौधे से किसी पत्ती को या फिर सब्जी वगैरह को तोड़ने को प्लक कहते हैं। आई प्लक, मैं तोड़ता हूं। द वेजिटेबल्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स का मतलब है सब्जियां। फ्रॉम द गार्डन, बागीचे से। फ्रॉम का मतलब है से। एंड और गिव देम, और उन्हें मैं दे देता हूं। गिव का मतलब है देना, देम का मतलब उन्हें। उन्हें किसके लिए? यहां पर यह है वेजिटेबल्स के लिए। टू माई मदर, अपनी माता को। शी कुक्स देम, वो उन्हें पकाती हैं। कुक का मतलब होता है पकाना। शी का मतलब वह, यानी फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं, जैसे हम ही आदमी के लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए यूज करते हैं, उसी तरह शी महिला के लिए, लड़की के लिए, बच्ची के लिए यूज करते हैं। वी टेक आर फूड टुगेदर, हम अपना खाना साथ में खाते हैं। टेक का मतलब यहां पर होगा ईट, जिसे हम कहते हैं खाना। आर का मतलब अपना, हमारा। फूड का मतलब खाना, फूड आइटम्स। टुगेदर का मतलब साथ में। माई फैमिली, मेरा परिवार। ऑलवेज ईट्स, हमेशा खाता है। ऑलवेज का मतलब है हमेशा या फिर सदैव। ईट्स का मतलब खाता है या फिर करता है। ब्रेकफास्ट एंड डिनर टुगेदर, नाश्ता और रात का खाना साथ में। हमारा परिवार नाश्ता और रात का खाना हमेशा साथ में करता है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता जो सुबह करते हैं, और डिनर का मतलब होता है रात का खाना, रात का खाना। एक वर्ड है लंच, लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। वी टॉक एंड लाफ, हम बात करते हैं और हंसते हैं। टॉक का मतलब होता है बात करना,